स्वागत है आप सभी का अपने चैनल मैथ कैलकुलस पॉइंट में। आज के इस वीडियो में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ निकालना सीखेंगे। देखिए, इस तरह का प्रश्न प्रत्येक वर्ष एग्जाम में आ ही जाता है, तो इस प्रश्न को समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 1651 तथा 2032 का एचसीएफ निकालें। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के सूत्र को देखते हैं। देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ r 0 के बराबर में है या 0 से बड़ा है और b से छोटा है। a हमेशा बड़ा होता है b से। अब देखिए, यहाँ पर a जो है ये है भाज्य और b जो है ये है भाजक, q जो है ये है भागफल और r जो है ये है शेषफल। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के सूत्र को समझ गए। अब चलिए अब इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए, इस प्रश्न में दो संख्या दिया हुआ है। पहला संख्या 1651 और दूसरी संख्या है 2032। तो इसमें से किस संख्या को a लेंगे और किस संख्या को b लेंगे। तो इसके लिए देखेंगे कि इन दोनों संख्या में से कौन सी संख्या बड़ी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2032 जो है ये 1651 से बड़ा है। तो अब लिखेंगे 2032 बड़ा है 1651 से। देखिए, जो संख्या बड़ा रहता है उसको a लेते हैं। तो 2032 बड़ा है तो 2032 को a लेंगे। तो लिखेंगे इसीलिए a बराबर 2032 तथा b बराबर 1651। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र लगाएंगे। तो इसके लिए अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। देखिए, a का मान है 2032, तो a के स्थान पे लिख देंगे 2032 और b का मान है 1651, तो b के स्थान पे लिख देंगे 1651। अब q और r का मान लिखेंगे। तो इसके लिए 1651 से 2032 में भाग देना होगा। तो भाग देने का काम रफ में करेंगे। तो चलिए अब भाग देते हैं। तो 1651 से 2032 में भाग देंगे तो 1 से लगेगा 1651। अब देखिए, 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 बच जाएगा। अब देखिए, 3 में से 5 नहीं घटेगा तो इधर से हासिल लेंगे तो ये हो जाएगा 10 और फिर इसमें से 1 हासिल लेंगे तो ये हो जाएगा 13। 13 में से 5 को घटाएंगे तो आ जाएगा 8। अब ये बच गया 9। 9 में से 6 को घटाएंगे तो आ जाएगा 3। 1 में से 1 को घटाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो Q का मान आ गया 1 और R का मान आ गया 381। तो Q के स्थान पे लिख देंगे 1 और R के स्थान पे लिख देंगे 381। तो देखिए, R का मान 381 आया है। 381 जो है ये 0 से बड़ा है। तो देखिए, जब तक R का मान 0 नहीं आता है तब तक B का मान जो है ये A बनता चला जाएगा और R जो है ये B बनता चला जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि अभी B का मान है 1651, तो A के स्थान पे आ जाएगा 1651 और R का मान है 381, तो 381 चला आएगा B के स्थान पे। अब फिर Q और R का मान निकालेंगे। तो इसके लिए 1651 में 381 से भाग देंगे। तो चलिए भाग देने का काम रफ में करते हैं। तो यहाँ पे 381 से 1651 में भाग देंगे तो ये लगेगा
4 से। 4 एकम 4, 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 4 तिया 12, 3 15। 11 में से 4 को घटाएंगे आ जाएगा 7। 4 में से 2 को घटाएंगे आ जाएगा 2। 6 में से 5 को घटाएंगे आ जाएगा 1। 1 में से 1 को घटाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा। देखिए Q का मान आ गया 4 और R का मान आ गया 127। तो Q के स्थान पे लिख देंगे 4 प्लस R के स्थान पे लिख देंगे 127। देखिए अभी भी R का मान 0 नहीं आया है तो 381 चला आएगा 1 के स्थान पे और 127 चला आएगा B के स्थान पे। अब फिर Q और R का मान निकालेंगे तो इसके लिए 127 से 381 में भाग देंगे। तो चलिए भाग देते हैं 127 से 381 में। तो ये लगेगा 3 से 3 सत्ते 21 का 1, हाथ में 2, 2 तिया 6, 6 और 2 8, 3 एकम 3। तो देखिए 1 में से 1 को घटाएंगे कैंसिल हो जाएगा। फिर 8 में से 8 को घटाएंगे ये भी कैंसिल हो जाएगा। 3 में से 3 को घटाएंगे तो ये भी कैंसिल हो गया। तो ये सभी कैंसिल हो गया यानी कि ये 0 आ गया। तो Q का मान आ गया 3 और R का मान आ गया 0। तो Q के स्थान पे लिख देंगे 3 प्लस R के स्थान पे लिख देंगे 0। तो देखिए R का मान आ गया 0। तो जब R का मान 0 आ जाता है तो B का मान जो होता है वही होता है HCF। तो इसमें B का मान है 127 तो इसका HCF आ गया 127। तो अब लिखेंगे अतः 1651 तथा 2032 का HCF बराबर 127। तो देखिए इस प्रश्न में हमें 1651 और 2032 का HCF निकालना था। तो जब इसको हल किए हैं तो इसका HCF आ गया 127। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। यदि आप लोगों को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF निकालना अच्छे से समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।